एवरीवन, एक बार फिर से हम पोइट्री में चैप्टर 3 देखेंगे, द 7 एजेस ऑफ मैन, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसकी कुछ स्टेजेस हम पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम 4th स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो स्टेज विलियम शेक्सपियर ने बताया था वो एक इन्फेंट का बताया था, शिशु का बताया था। दूसरा स्टेज उन्होंने एक स्कूल बॉय का बताया था। तीसरा स्टेज एक लवर का बताया था। और आज हम लोग चौथा स्टेज पढ़ेंगे जो कि एक सोल्जर का होगा। Then a soldier full of strange oaths and beard like the pard. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble's reputation even in the cannon's mouth. यहाँ तक 4th स्टैंजा है और ये चौथी अवस्था भी है। देन अ सोल्जर, अब बारी आती है एक सोल्जर की। सोल्जर मीन्स सैनिक। अब बारी आती है एक सैनिक की। ये जो स्टेज होती है उसमें पोएट ने बताया है कि इंसान जो है वो जिम्मेदार हो जाता है। वो उसकी अपने प्रति कर्तव्य, निष्ठा और प्रतिज्ञा का पूरी तरीके से पूरा करना चाहता है वो। और इस अवस्था में वो अपने करियर को लेके, अपनी रेपुटेशन को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। ओथ्स मीन्स होता है शपथ। बियर्ड लाइक द पार्ट, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी। बियर्ड लाइक द पार्ट मीन्स दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। लाइक द पार्ट, पार्ट जो है लेपर्ड को शॉर्ट में लिखा गया है, जिसकी हिंदी होती है तेंदुआ। देन अ सोल्जर, अब बारी आती है चौथी अवस्था में एक सैनिक की। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, इस अवस्था में वह अपनी ताकत व साहस की चरम सीमा पर होता है और अपने आप को निडर स्वभाव को दिखाने के लिए वो चीते जैसी फुर्तीली दशा को दिखाता है। उसके अंदर एक फुर्ती आ जाती है जो कि एक तेंदुए जैसी होती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। जेलस, जेलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु इन ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, हाई रेस्पेक्ट, सम्मान। सडन, सडन मीन्स होता है अचानक। एंड क्विक इन क्वारल, क्विक, क्विक मतलब होता है जल्दी या तीव्र, फास्ट। इन क्वारल, क्वारल मीन्स आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था, झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट। जेलस इन ऑनर, इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह सम्मान को लेकर काफ़ी ईर्ष्यालु होता है। जेलस इन ऑनर, अपने सम्मान को लेके वो ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और अचानक ही या जल्दी ही वो छोटी छोटी बातों पर झगड़े में पड़ जाता है। सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, सीकिंग, सीकिंग मतलब होता है चाहना या खोजना, चाहना। द बबल्स रेपुटेशन, द बबल्स रेपुटेशन मीन्स होता है अल्पकालिक प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा जो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होती है, अल्पकालिक प्रतिष्ठा। अब इस अवस्था में जब वो सम्मान को लेके ईर्ष्यालु होता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है, इस अवस्था में उसे अपने नाम और शोहरत हासिल करने की चाह होती है,
अब इसको पाने के लिए वो ज़्यादा समय इसी में लगाता है कि उसका नाम और शोहरत बढ़े, और ये जो नाम और शोहरत रहती है उसकी, वो अल्पकालिक होती है, वो लंबे समय तक नहीं टिकती है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स मीन्स होता है तोप, और ये जो अल्पकालिक प्रतिष्ठा है, जो ये प्रतिष्ठा वो चाहता है, वो अल्पकालिक होती है, और इसको पाने के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, वो तोप के मुंह में भी जाने से नहीं हटता। यानी वो अपनी इस क्षणिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए जीवन को भी दाव लगाने से नहीं चूकता है। The fourth stage in the man's life is that of a soldier. He is at the peak of his strength and courage and sports a beard like a leopard to show his fearless nature. In this stage, a man's life is full of obligation, commitment, compliments, oaths, and vows. He is jealous to protect his honor and is quick to get into a quarrel over his petty things. His main objective is to gain name and fame, not knowing that all this does not last forever. In order to seek this temporary fame, he is not even hesitate to lose his life. व्यक्ति के जीवन की जो चौथी अवस्था होती है वो सिपाही की होती है। वह अपनी ताकत व साहस की चरम सीमा पर होता है तथा अपने निर्भीक स्वभाव को दिखाने के लिए वो चीते जैसी फुर्ती को दर्शाता है। इस अवस्था में वो व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा, प्रतिज्ञा एवं समर्पण भरी होती है। वह अपने सम्मान को लेकर काफ़ी ईर्ष्यालु होता है तथा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। उसे नाम और शोहरत हासिल करने की चाह होती है जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। इस क्षणिक प्रतिष्ठा की चाह में वह अपने जीवन को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकता। चलिए अब हम अपने 5th स्टैंजा पे आते हैं। नाउ वी आर गोइंग आवर 5th स्टैंजा। According to the poet, our 5th stage is a justice. जो 5वीं अवस्था है ये उसको न्याय का समय कहा गया है, यानी जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है जज या न्यायाधीश। न्यायाधीश। एंड देन द जस्टिस। अब बारी आती है जस्टिस की या न्यायाधीश की, यानी जो 5वीं अवस्था है वो न्याय का समय है। कवि इसे इसलिए 5वीं अवस्था को न्याय का समय कहता है क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति जो है न्यायप्रिय जीवन जीना चाहता है। वो इन अ फेयर राउंड बेली, राउंड बेली मीन्स होता है उसका पेट निकला हुआ होता है, यानी वो मोटा हुआ होता है। इस अवस्था में वो मोटा हो जाता है। विद अ गुड कैपन लाइंड, कैपन मीन्स होता है मेल चिकन यानी मुर्गा, और वो देखने में एक मुर्गे के जैसे लगता है। विद आईज सर्व्स एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, विद आईज सर्व, उसकी जो आँखें होती हैं वो गंभीर मालूम पड़ती है। एंड अ बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, बियर्ड यहाँ पे फिर से दाढ़ी है, बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, उसकी जो दाढ़ी होती है वो फॉर्मल कटी हुई होती है, यानी औपचारिक रूप से कटी हुई होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, फुल ऑफ वाइज सॉज मीन्स होता है कहावतें या मुहावरे। इस अवस्था के इंसान को अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इस अवस्था में इंसान जो होता है वो बहुत सारी कहावतें बताता है या मुहावरे बताता है। कहावतें।
एंड मॉडर्न इंस्टेंस मीन्स होता है आजकल के जो उदाहरण होते हैं, करंट एग्जाम्पल्स। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन की बीती हुई चीज़ों से जो भी उसके जीवन में बीता हुआ होता है उसको लेके वो उदाहरण देता है, और आजकल के जो कहावतें होती हैं और उदाहरण होता है उसको वो दिखाता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी बुद्धि को दर्शाता है, यानी उसे इस अवस्था में पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपनी इस बुद्धिमानी को दिखाने के लिए वो बहुत सारे उदाहरण देता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने जीवन का भाग निभाता है। The fifth stage of a man's life is called the age of justice by the poet. This is because in this stage a man tried to live a fair and justified life. He looks serious and his beard is a formal yard. He is portrayed with a big fat belly and compared with a fat male chicken. This even indicate his bribe-taking tendency. He is full of intellect and experience and quote maxims, an example to show his wisdom. A visible authority can be seen in his manner. जीवन की जो पांचवी अवस्था होती है वो न्याय का समय कहा जाता है। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि व्यक्ति एक उचित तथा न्यायप्रिय जीवन जीना चाहता है। वो गंभीर मालूम पड़ता है और उसकी जो दाढ़ी होती है वो औपचारिक रूप में कटी होती है। उसका प्रदर्शन एक बड़े पेट वाले व्यक्ति के रूप में किया जाता है जो एक मोटे नर मुर्गे जैसा प्रतीत होता है। यह उसके रिश्वत लेने की आदत को भी दर्शाता है। वह योग्यता तथा अनुभव से पूर्ण होता है और अपनी बुद्धिमानी को दिखाने के लिए उसके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं। वो कई सारे उदाहरण दे के बताता है ऐसा करना है वैसा करना है। उसके व्यवहार में एक अधिकार विदित होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारे 2 स्टैंजा और हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।